बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज के दो मौज़ूआत, एक तो पंजाब असम्बली का हवाला आपके साथ शेयर करेंगे, इसके साथ साथ इमरान रियाज़ को किसने और क्यों गिरफ़्तार किया था, इस पर गुफ्तगू होगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पंजाब असम्बली की। तो आज पंजाब असम्बली का इजलास स्पीकर सप्तान खान की ज़ेर सदारत 2 घंटे की ताख़ीर से हुआ। ये इस नई हुकूमत का पहला इजलास है और पहले इजलास की हालत ये है कि 2 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ा और उसके बाद अरकान असम्बली पहुँचे। पंजाब असम्बली के इजलास की ये रिवायत रही है कि ये हमेशा ताख़ीर से ही शुरू होता है और इसके लिए बाकायदा घंटियाँ बजाई जाती हैं। अरकान असम्बली को खींच खींच के वो इजलास में लाया जाता है। लेकिन आज ज़ाहिर है नया एक सेशन शुरू होने वाला था और इस सेशन में तो हर रुकन असम्बली जो है वो बड़ा एक्साइटेड होता है। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर इस पहले इजलास में भी जो अरकान असम्बली थे उनकी एक्साइटमेंट दिखाई नहीं दी और 2 घंटे की ताख़ीर से ये इजलास शुरू हुआ और इसमें स्पीकर सप्तान खान ने नौ मुंतखब तमाम अरकान असम्बली से हल्फ लिया। इसमें मरीम नवाज़ भी थी और उनसे भी हल्फ लिया और बाकी अरकान भी। और उसके बाद मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ जो जिसकी सदारत मरीम नवाज़ ने की। और अब जो है वो दोनों जमातों की जानिब से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी और पाकिस्तान की जो अपोजिशन जमात के तौर पे आएगी, अब देखें वो अपोजिशन में आती है या हुकूमत में आती है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। तो पीटीआई का अब नया नाम चूँकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है तो इस हवाले से पीटीआई तो नहीं कहेंगे, यही कहेंगे कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान को स्पीकर के लिए नामज़द किया गया है, जबकि डिप्टी स्पीकर के लिए ज़हीर इकबाल चन्नड़ का नाम सामने आया है और वो डिप्टी स्पीकर के फ़रज़ सर अंजाम देंगे, जबकि मलिक अहमद ख़ान जो है वो स्पीकर की नशिस्त पर कल इलेक्शन नहीं चलेंगे। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जो अहमद ख़ान बुच्चर का नाम आया है और डिप्टी स्पीकर के लिए मोइन रियाज़ कुरैशी का नाम दिया गया है। इस दोनों जमातों की जानिब से इन मुंतखब अरकान ने जो है वो अपने कागज़ात जो है वो जमा करवा दिए हैं। अब इस पर जो है वो कल पोलिंग होगी, उसके लिए 2 बूथ बनाए जाएंगे और तमाम अरकान असम्बली जो है वो अपने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करेंगे और उसके बाद ये 9 मुंतखब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इनकी सदारत में इजलास होगा और उसमें नई वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से हल्फ लिया जाएगा। इस हवाले से मरीम नवाज़ बड़ी एक्साइटेड थी। उनका जो वो अरकान भी, उनको जितने अरकान थे उनकी पार्टी के, वो उनसे मिल रहे थे, उनको मुबारकबादें दे रहे थे और उन्होंने बाकायदा उनको वो पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब होने पर खसूसी तौर पर मुबारकबाद दी। और नून लीग के अरकान ने ये उम्मीद ज़ाहिर की कि मरीम नवाज़ बेहतर अंदाज में बतौर वज़ीर आला परफॉर्म करेंगी और जो सूबे के मसाइल हैं उनके हल के हवाले से जो है वो किरदार अदा करेंगी। मुख्तलिफ जो अरकान थे उन्होंने दायरे, आज पहला इजलास था, इसमें कोई अपने इलाकों के मसाइल थोड़ी डिस्कस होते थे। अभी हुकूमत बन जाएगी तो उसके बाद ये मामलात चलेंगे। अभी मरीम नवाज़ को सिर्फ मुबारकबाद देने वाले ही मिल रहे थे और जो भी रुकन उनको मिले हैं सब ने उन्हें वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। इसके साथ हमारा जो दूसरा मौजू था वो नाज़रीन इमरान रियाज़ का था कि इमरान रियाज़ को गुज़श्ता रोज़ कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट के पास उनकी जो रिहाइशगाह है कोट लखपत में, वहाँ से रात को गिरफ़्तार कर लिया गया था, जिसके बाद उनका पता नहीं था कि किसने गिरफ़्तार किया है। अब आज उनको अदालत में पेश किया गया और उनको हथकड़ियाँ लगाकर एंटी करप्शन ने अदालत में पेश किया। मज़े की बात यह है कि उसके ख़िलाफ़ एक ऐसा केस निकाला गया है जिसमें उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है और बाकायदा इमरान रियाज़ ने वहाँ जज से बड़े मुदल्लल अंदाज में अपनी गुफ्तगू खुद की और इमरान रियाज़ ने कहा कि ये चाहते हैं कि मलका को सलामी पेश करें और मेरी ये गिरफ़्तारी उसी सलामी का ही एक वो सिलसिला है। तो इमरान रियाज़ ने कहा कि मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ, बल्कि
मैंने बोलना है, मैंने माफिया के खिलाफ बोलना है, और जो हमारे मुल्क को लूट रहे हैं, जो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मैंने उनके खिलाफ आवाज़ उठानी है, और इससे मैं बाज नहीं आऊँगा। इमरान रियाज ने जय साहब को ये भी कहा कि आप एक बुलंद जगह पर बैठे हैं और आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, और आपके सामने ही सब कुछ हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे जब पहले गिरफ्तार किया गया था तब भी मैंने यही कहा था कि मैंने चुप नहीं रहना, उस वक्त भी मुझसे यही मुतालबा किया गया कि आप अपनी ज़ुबान बंद रखें, मगर मैंने अपनी ज़ुबान बंद नहीं रखी, और मैं बोलूँगा और मैं बोलता रहूँगा। और अब जब दोबारा पंजाब में हुकूमत तब्दील होने जा रही है, वफाक में नई हुकूमत आ रही है, तो फिर मुझे गिरफ़्तार कर लिया गया, और मेरी गिरफ़्तारी का सिर्फ़ और सिर्फ यही मकसद है कि मुझे ये खामोश करवाना चाहते हैं। इमरान रियाज़ ने कहा कि सारी रात मुझसे कोई बात नहीं की इन्होंने, सिवाय इसके कि मुझे कहते थे कि आप खामोश हो जाएँ, आप चुप रहें, आप अपनी ज़ुबान बंद रखें। इमरान रियाज़ ने जज को ये भी बताया कि मैं अपने पेट से कपड़ा उठाकर नहीं दिखा सकता, और ना दिखाऊँगा कि मुझ पर क्या तशद्दुद हुआ और मुझसे क्या मुतालबात किए जाते रहे। इमरान रियाज़ ने जज को वाज़े और दो टोक अंदाज में कहा कि ये मेरी जान भी ले लें तब भी मैं चुप नहीं रहूँगा, यही एक हल है कि अगर ये मुझे खामोश करवाना चाहते हो तो मुझे मार दें। और इस पर फाजिल जज ने उनके रिमार्क सुने, और उसके बाद अदालत अपनी रूटीन की कार्रवाई में आई। देखना ये था कि इमरान रियाज़ इस गिरफ़्तारी में जब उन्हें हथकड़ी लगाकर पेश किया गया, वो उस वक्त भी हौसले में थे, और उन्होंने अपनी गिरफ़्तारी का सारा मलबा जो है वो मौजूदा जो नामज़द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वज़ीर आला है मरियम नवाज़, उनके खाते में डाला, और उन्होंने कहा कि ये उनको सलामी देने के लिए शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बन रहे हैं इदारे, तो इदारों को चाहिए कि वो अपने आइनी हदूद में रहें, और जो मामलात हैं उन्होंने अपने वालिद के हवाले से भी कहा कि मेरे वालिद एक शरीफ आदमी है, ईमानदार आदमी है, उनको भी घसीटा जा रहा है और उन पर भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने करप्शन की है। तो उन्होंने कहा कि मैं आप सबसे अदालत के थ्रू ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे वालिद को इस मामले में ना घसीटा जाए। उन्होंने कहा मैं हूँ, और मैं अगर अपने इस मौक़िफ़ पर कायम हूँ और माफ़िया के ख़िलाफ़ बोलता हूँ तो ये मेरा मामला है। आप मेरे साथ आएँ, मेरे वालिद को इस मामले में क्यों घसीटते हैं? तो उन्होंने अपील की कि उनके वालिद को इस मामले में ना घसीटा जाए। अब मुस्तक़बिल में क्या होता है, इस एंटी करप्शन के मुकदमे का नतीजा क्या निकलता है, ये जल्द वाज़ेह हो जाएगा, और इसमें इमरान रियाज़ के जो वकला हैं उनका कहना है कि वो हाई कोर्ट से भी इस हवाले से रिजू करेंगे, और उनकी ये गिरफ़्तारी जो है वो सिंपल एक पॉइंट पे यही है कि वो इमरान रियाज़ को खामोश करवाना चाहते हैं, जबकि बोलना और लिखना ये हर सहाफ़ी का आइनी और कानूनी हक़ है, और उससे उसको रोका नहीं जा सकता। तो ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। मुर्शिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।